नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड शेल्फ हिंदी पर, जहां हम किताबों की गहराई और जिंदगी की कहानियों से निकाल कर लाते हैं वो अनमोल विचार जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकते हैं। क्या आप शांति चाहते हैं? वो सुकून जो न पैसे से आता है न चीजों से, बल्कि भीतर से आता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि असली शांति कहां से आती है, और ये हम सीखेंगे खुद भगवान गौतम बुद्ध की एक अद्भुत, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। गर्मी का मौसम था और दोपहर के समय उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है। पास वाले जंगल में एक नदी है, जरा वहाँ से पानी ले आओ। आनंद खुशी खुशी पानी लाने निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ बैल और लोग उस नदी से गुजरे हैं। पानी पूरी तरह गंदा हो चुका था, कीचड़ से भरा, धूल से मटमैला। आनंद सोच में पड़ गया, ऐसा पानी गुरुजी को कैसे दूं? वो बिना पानी लिए वापस लौट आया और बुद्ध से बोला, भगवान, पानी बहुत गंदा है, मैं थोड़ी देर बाद फिर से जाकर कोशिश करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं आनंद, हम प्रतीक्षा करेंगे। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, अब दोबारा जाकर पानी लाओ। आनंद दोबारा गया। इस बार भी पानी थोड़ा मटमैला था, लेकिन पहले से कुछ साफ लग रहा था। फिर भी उसने सोचा कि और इंतजार करना चाहिए। वो लौट आया और कहा, भगवान, पानी अब भी साफ नहीं है, लगता है समय लगेगा। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। और फिर तीसरी बार थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, अब जाओ आनंद। इस बार आनंद गया और उसने देखा नदी का पानी एकदम शांत और साफ था। जो मिट्टी और कीचड़ थी वो नीचे बैठ चुकी थी। पानी अब कांच की तरह पारदर्शी लग रहा था। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी छोटी मटकी भरी और लौटकर बुद्ध को पानी दिया। बुद्ध ने पानी पिया और आनंद की ओर देखकर कहा, आनंद, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद बोला, हाँ भगवान, अब समझ में आया कि अगर हम इंतजार करें और किसी चीज को शांत होने का समय दें, तो उसमें से गंदगी अपने आप हट जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही जब हमारा मन परेशान होता है, क्रोध में होता है, भ्रम में होता है, तो हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, क्योंकि जैसे नदी की गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही हमारे मन की अशांति भी धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी गुस्से में किसी से कुछ ऐसा कह दिया जो आप नहीं कहना चाहते थे? क्या आपने कभी उलझनों में फैसला लेकर पछतावा किया है? तो यही सीख है, जब मन अशांत हो तब निर्णय मत लो, क्योंकि जो मन शांत होता है वही मन सही दिशा में सोच सकता है। मान लीजिए एक लड़का नौकरी ढूंढ रहा है, हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है। गुस्से में, निराशा में वो सोचता है, अब मैं सब छोड़ दूंगा, ये दुनिया मेरे लायक नहीं। लेकिन अगर वो कुछ दिन रुक जाए, खुद को समझने का समय दे, तो शायद अगला ही मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। बुद्ध की यही सीख है, हर गंदे पानी को साफ करने का समय दो। जिस मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया, और जिस मन से हार गए फिर दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, अब तुम समझ चुके हो कि बाहरी गंदगी को साफ करने का उपाय धैर्य है, लेकिन यही बात हमारे भीतर की गंदगी पर भी लागू होती है। आनंद ने पूछा, भगवान, भीतर की गंदगी से आपका क्या तात्पर्य है? बुद्ध बोले, आनंद, भीतर की गंदगी है लालच, क्रोध, जलन, मोह, अहंकार। जब ये मन में उठते हैं तब हमारा चित्त अशांत हो जाता है, और अशांत मन कभी सत्य नहीं देख सकता। ये कहकर बुद्ध चुप हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा, आनंद, यदि तुम्हारे हाथ में एक कटोरा पानी हो और उसमें धूल गिर जाए तो तुम क्या करोगे? उसे और हिलाओगे या उसे शांत छोड़ दोगे? आनंद बोला, भगवान, अगर मैं उसे और हिलाऊंगा तो पानी और गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कटोरे को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दूं तो धूल नीचे बैठ जाएगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में जब संकट आए, भावनाएं उथल पुथल करें, तब कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए। मन को शांत करो, समय दो, और फिर देखो निर्णय कितना स्पष्ट होगा। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। मान लो एक दर्पण पर धूल जम गई है, अगर तुम उसमें अपना चेहरा देखना चाहो तो क्या देख पाओगे? आनंद बोला, नहीं भगवान, धूल साफ किए बिना कुछ भी नहीं दिखेगा। बुद्ध मुस्कुराए, बस वही बात है आनंद, हम सबके भीतर एक दिव्य चेतना है, पर हमारे मन के दर्पण पर वासनाओं और इच्छाओं की धूल जमी है। जब तक उसे नहीं हटाओगे तब तक स्वयं को नहीं देख पाओगे। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद थोड़ी देर शांत रहा। फिर उसने कहा,
भगवान, कई बार मन इतना अशांत होता है कि शांत बैठ पाना भी मुश्किल हो जाता है। हम भीतर से इतने टूटे होते हैं कि समझ ही नहीं आता कहाँ बैठे, क्या करें। बुद्ध बोले, तभी तो साधना है, तभी तो ध्यान है। मन को साधना ही आत्मा तक पहुँचना है। ध्यान कोई जादू नहीं, वो एक प्रक्रिया है जहाँ तुम धीरे धीरे अपने भीतर की धूल साफ करते हो। बुद्ध बोले, जीवन भी एक नदी है, आनंद। इसमें समय समय पर बाढ़ आती है, दुख की, क्रोध की, मोह की। लेकिन यदि हम किनारे बैठकर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये सब भावनाएं आती हैं, जाती हैं। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं ठहरता, न सुख न दुख। बुद्ध ने अपने अंतिम वाक्य में कहा, जिस दिन तुम अपने मन को शांत कर लेते हो उस दिन तुम पूरे जगत को शांत देख पाते हो। तब न कोई तुम्हारा शत्रु होता है, न मित्र, बस सब अपने ही प्रतिबिंब लगते हैं। आनंद की आंखों में आंसू थे। वो झुक गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। और वह तभी मिलेगी जब मैं अपने मन के पानी को शांत रहने दूं। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांति से मुस्कुराए। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितनों की सोच को बदला है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और माइंड शेल्फ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सोच बदलती है।